हेलो बच्चों, क्लास 6 सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी का हम 7 चैप्टर करेंगे। भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अर्थात भारत की जलवायु कैसी है, यहाँ वनस्पति कैसी होती है और वन्य प्राणी कैसे हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं टेलीविज़न पर मौसम के विषय में अखबारों में पढ़ते हैं, तो मौसम जो है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन जो है वो मौसम कहलाता है। जैसे तापमान है, वायुदाब है, वर्षा, सूर्य का विकिरण आदि इसमें शामिल होते हैं। कभी मौसम ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी बादल आ जाते हैं तो कभी वर्षा होने लगती है, या फिर कभी अधिक गर्मी हो गई तो उस समय हम ठंडे पदार्थ लेना पसंद करते हैं। अब गर्म कपड़े की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब सर्दी होती है तो ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उस समय जो है हम गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो भारत में 4 मुख्य मौसम होते हैं। सर्दी का मौसम है दिसंबर से फरवरी तक, गर्मी का मौसम है मार्च से मई तक, वर्षा या दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम है जून से सितंबर तक, शरद या मानसून के लौटने का मौसम है अक्टूबर से नवंबर तक। तो अब इन ऋतुओं के विषय में हम पढ़ेंगे। शीत ऋतु है। इस मौसम में ठंडी तथा शुष्क पवन उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलती है। कहाँ से चलती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। और शीत ऋतु जैसा कि आजकल भी चल रही है, तो ठंडी होती है एकदम से, और सूखी सूखी हवाएं, यानी कि जो स्किन है, हमारी त्वचा है, वो भी इस हवाओं की वजह से सूखी हो जाती है। इस समय सूर्य की किरणें उत्तर भारत में सीधी नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान कम रहता है। फिर गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु है। इस मौसम में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए तापमान बहुत बढ़ जाता है। दिन में गर्म तथा शुष्क पवनें चलती हैं, और ये शुष्क पवनें गर्मी में लू कहलाती हैं। लू को क्या कहलाती हैं? लू जो है क्या होती हैं? जो दिन में गर्म तथा शुष्क पवनें चलती हैं, ये पवनें लू कहलाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम कौन सा होता है? मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम वर्षा का मौसम कहलाता है। इस समय पवनें बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर चलती हैं, और वे अपने साथ नमी लेकर आती हैं। जब ये पवनें पर्वत से टकराती हैं तो वर्षा करती हैं। फिर मानसून के लौटने का या मौसम शरद ऋतु का, यानी कि मानसून जब वापस जाता है, बरसात बंद होती है, तो उसके बाद शरद ऋतु आती है। इस मौसम में पवन स्थल भागों से वापस लौटने लगती हैं। ये पवन बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगती हैं, और भारत के दक्षिण राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई वर्षा की औसत दशा जलवायु कहलाती है। कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कौन सी जलवायु कहा जाता है? मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है। इस शब्द का अर्थ होता है मौसम। भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, इसीलिए भारत में अधिकतर वर्षा मानसून पवनों द्वारा होती है। भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। मानसून अच्छा होने का अर्थ है कि भारत में अधिक वर्षा का होना, अधिक फसलों का उत्पाद होना। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, उच्चावाच पर निर्भर करती है। इन्हीं कारणों से भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता भी पाई जाती है। यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कृषि है, मौसम है, ये सभी विभिन्नताएं इस प्रकार से क्षेत्रीय विभिन्नताएं कहलाती हैं। राजस्थान के मरुस्थल में बीकानेर है, जैसलमेर है, ये जो है बहुत गर्म स्थान है। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर है, कारगिल है, मतलब जो है इसमें बहुत ठंड पड़ती है। जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं, कोलकाता है, बम्बई है, इसमें अधिक गर्मी नहीं होती, अधिक सर्दी नहीं होती, क्योंकि ये समुद्र के तट पर स्थित है, तो ये आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो मेघालय में होती है,
और दूसरी तरफ राजस्थान के जैसलमेर में किसी किसी वर्ष वर्षा भी नहीं होती। इस प्रकार अनेक प्रकार की विभिन्नताएं भारत के क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आगे है प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं। हमें जैसे हरे भरे घास के मैदान हैं, छोटे पौधे हैं, इनको झाड़ियाँ कहा जाता है। कैक्टस और फूलों वाले पौधे हैं, ये इस प्रकार के पौधे होते हैं जो झाड़ी वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी शाखाएं हैं, पत्तियों वाले लंबे वृक्ष भी हैं। नीम है, आम है, कुछ ऐसे वृक्ष है जहाँ पर पत्तियाँ भी बहुत कम होती है। नारियल एक ऐसा वृक्ष है। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मानव की सहायता से उगते तथा फलते फूलते हैं, ये प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय तथा मैंग्रोव वन। ये सारे आपके सामने पिक्चर बनी हुई है। सारी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या होते हैं? ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। ये देखो 2 पिक्चर जो है आपके सामने बने हुए हैं, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है कि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो ये वन इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता। अनेक प्रजातियाँ इनकी पाई जाती हैं। वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ ये गिराते हैं, इस कारण हमेशा हरे भरे भी दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। भारत में अंडमान है, निकोबार द्वीप समूह है, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इसके कुछ भाग है, पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी है। इसमें जो पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है, महोगनी है, एबोनी है, रोजवुड है। तो इस प्रकार के ये वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इस प्रकार के वन भारत के बहुत से बड़े भाग में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। ये वन कम घने होते हैं। इन वनों में एक वृक्ष निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन कहा जाता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ के कुछ भागों में ये वन पाए जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है।